कह रहा मेरी टिकट वेटिंग रहेगी, क्या करूं? मैंने कहा लेट जा, कंफर्म करा। मैं कहां फंस गया भाई। छोटे छोटे शहरों में शो करो, दिल्ली गुड़गांव नहीं करना चाहिए। ऑडियंस अपलॉज कैसे करिए? क्या नाम है सर आपका? पूछ सकता हूँ? गौरव जी, क्या आपके भाई का नाम क्या? गौरव और राहुल। जहां भी जाएंगे तुम्हें ही पाएंगे। तुम स्पर्म हो क्या? एक बुढ़ा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, एक बुढ़ा ट्रेन में ऐसा होता है जिसकी आखिरी इच्छा ये होती है सुबह 6 बजे उसको बस ये पता लग जाए कि प्लेटफॉर्म किस तरफ आएगा। पक्की बात है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। 5 बजे उठ जाता है और मारनी चालू करता पूरे डब्बे की। बेटा प्लेटफॉर्म किस तरफ है? 1 घंटे से मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे एक आदमी उठाने में लगा, उठो बेटा प्लेटफॉर्म किस तरफ है, प्लेटफॉर्म किस तरफ है, प्लेटफॉर्म किस तरफ है। मेरी आंख गुस्से में खुली, मैंने कहा बीजेपी की तरफ। सब कुछ उनकी तरफ। बुड्ढा बड़ा गया, कह रहा अच्छा सटायर मारते हो, मैं तुम्हें 1 घंटे से गांड मार रहा हूं, सटायर भी नहीं मार। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ बुड्ढे ऐसे होते हैं जो चढ़ते ही ट्रेन में लौंडों के साथ केबीसी खेलने के लिए। इनके सवाल नहीं खत्म हो रहे ट्रेनों में, बगल में आके बैठ जाएंगे, और बेटा कहाँ रहते हो? मैंने अंकल घर पे। कह रहा घर पे तो हम भी रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, दिखते तो नहीं। बेटा ये ट्रेन कहाँ रुकेगी? मैंने इसको रोको दादाजी को। ट्रेन से आगे निकल गया ये। क्यों जानना है आपको? जहां जहां ड्राइवर ब्रेक मार देगा। कह रहा ये तो बहुत ही घटिया जवाब दिया आपने। तो आपके सवाल कौन सा नासा हेडक्वार्टर से आ रहे भाई? दादाजी ने टिंडर डाउनलोड कर रखी थी भाई। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा बेटा आपको नहीं पता, इसमें तुम लड़कियों को दोनों तरफ धक्का दे सकते हो। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है स्वाइप करने का? कह रहे मेरी उम्र ऐसी, मैं फिसल जाता हूं बेटा। बकवास ना करो मेरे से। इंडियन रेलवेज में कल्चर ही यही है हैरेसमेंट के लिए। आपके बगल में आके बैठ जाएंगे, टिकट कंफर्म नहीं होगी, आपसे बकचोदी करने लग जाएंगे, जबरदस्ती रिश्तेदारी बनाएंगे। वो दादाजी मेरे बगल में बैठे होते, जबरदस्ती बकैती कर रहे हो। और बेटा आपका शहर एक बार बता दो। मैंने जैसे ही कानपुर बोला, फालतू का एक्साइटमेंट। आपने पहले क्यों नहीं बताया कानपुर रहते हो, वहां का रहते हो आप? मैंने कहा लाल बंगले मेरा एरिया है। आपने बताया क्यों नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया वहां का? मैंने कहा कैंट एरिया में वहां रहता हूँ। आपने बताया क्यों नहीं है? चाटा मार दिया। मैंने कहा दादाजी आप कहाँ रहते हो? कानपुर में। कह नहीं बेटा मैं तो आगरा का रहने वाला। ताजमहल के सबसे पुराने ईंटें, मेरी बात सुनिए। इतनी देर से कानपुर कानपुर क्यों खेला? कह रहे बेटा बात करते करते 6 घंटे का सफर 3 घंटे लगता है। मैंने कहा दादाजी मार खाते खाते यही सफर 12 घंटे लगे। कह रहे मैं तुम्हारे दादा की तरफ, मारोगे मुझे? मैंने कहा मर गए मेरे दादाजी। कह रहा ओहो बीमार थे? मैंने कहा बच्चों थे। पिछले साल मैंने ही ट्रेन से धक्का दिया था। कह रहा क्यों? मैंने प्लेटफॉर्म पूछ रहे थे। चलती ट्रेन में उसी पे उतार दिया, वहीं रह गए। एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, आप कभी भी जाके देखना, उससे कभी एग्जिट नहीं होती, उससे एंट्रियां होती हैं। मैंने स्टेशन पे जाके खड़े होकर देखा, एक औरत के लगेज के हिसाब से बच्चे उठा उठा के अंदर फेंक रहे। उठा के ट्रेन चली, चढ़ गई, 2 बच्चे छूट गए। मैंने कहा आपके 2 बच्चे छूट गए? कह रही कोई बात नहीं, हमने गांव जाके नहीं करने। ये क्या, जूतों का जोड़ा छूट गया, सैंडल छूट गया? मुझे क्या करना था? मैं भी चढ़ गया। मैंने वहां पे वो जो एग्जिट थी ना, उससे खिड़की से देखा, वो ट्रेन चल रही है, उसने बच्चा बाहर निकाला, सुसु करवा रही चलती ट्रेन में। मैंने कहा खंबा आएगा, ये चिपक जाएगा। कह रही आपको बताया था हमने गांव जाके नए करने। मैंने कहा पूरा स्टॉक खत्म कर देगी क्या? ये क्या यूज एंड थ्रो बच्चे हैं क्या? आदमी दही जमाता है, थोड़ी सी रोक लेता है। आप इंडियन रेलवेज में कितना भी ट्रैवल कर लो, आप 4 मिनट ट्रैवल करो, आप 40 मिनट ट्रैवल करो, आप 4 घंटे ट्रैवल करो, आप 40 दिन ट्रैवल करो, आप खिड़की से बाहर देखना कभी भी किसी भी शहर में एक ही ऐड चल रहा होता है दीवार पे। एक टीके में जड़ से खत्म, मर्दाना कमजोरी। एक टीके में जड़ से खत्म, मर्दाना कमजोरी। बाबा हकीम से मिले, बाबा बंगाली से मिले। अरे जब जड़ी खत्म कर दोगे तो कमजोरी रहेगी। जब ताजमहल ही गिर गया तो मुमताज क्या कर रही है अंदर? एक टीके में जड़ से खत्म, एक टीके में। अरे क्या ये क्या मर्दों का पेंडेमिक चल रहा है क्या? मर्दों का पैशन थोड़ी है। और अभी हम कमजोर है तो 150 करोड़ है। जरा से मजबूत होते तो छोटा मोटा ऑस्ट्रेलिया तो यूं ही निकाल देते। देखो ये जोक मैंने अभी अभी बनाया है, देखो
बुरा मत मानना प्लीज ऑस्ट्रेलियंस। आप कभी भी जनरल डब्बे में चढ़ोगे ना, आप चढ़ोगे नॉर्मल, उतरोगे आपको सुबह अस्थमा हो रखा होगा। भाई एक के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, जो है मम्मी के ऊपर पापा चढ़े हुए हैं, पापा के ऊपर कोई बच्चे चढ़े हुए हैं, बच्चे के नीचे दादाजी है, दादाजी के नीचे एक बच्चा छोटा सा फंसा हुआ है। वो कह रहा है मैं ट्रेन की चेन खींच दूंगा, रोक दो। वो कह रहा है ये वाली चेन मत खींच दियो, ट्रेन का नहीं पता नहीं तेरे दादाजी हमेशा के लिए रुक जाएंगे। अपने रेलवे की एक साइट है IRCTC, पता है आपको? कभी टिकट बुक कराई उस पर? घंटा कराई उस पर, होती नहीं टिकट बुक। पता नहीं कॉग्निशन के किस चूतिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इतनी चूतिया साइट है ना सर, वो आप कभी भी जाके देखना। मैं जो उसका कैप्चा हिंदी में दे रखा, कैप्चा हिंदी में, यार अलावा शाह लौंडे और चूतिया कीबोर्ड पे ढूंढ रहे हैं यार। मेरे भाई की शादी थी, मैंने टिकट बुक कराई थी भाई साहब, भाभी की प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, टिकट वेटिंग में चल रही। एक टिकट कंफर्म नहीं हो रही, उस पर नाम लिखा हुआ है IRCTC नेक्स्ट जनरेशन टिकटिंग सिस्टम। एकदम सही, इस जनरेशन में बुक कराओगे, नेक्स्ट जनरेशन में। और एक होती RAC सीट, जिस दिन किसी जवान लौंडे की RAC होती है ना, उसका ड्रीम होता है कि आधी सीट पे लड़की आ जाए। RAC मतलब आधी आधी डिवाइड होती है, जिसको नहीं पता। मेरी एक बार हुई, मैंने चार्ट में चेक किया, फीमेल 27 या शीना। मैं तो गाने गाने लगा कि आज की रात होना है, शीना आएगी, बैठेगी, लेटेगी, कुछ तो होगा। जब वो आई वो सच में शीना थी। देखो अगली लाइन पे कोई जज नहीं करेगा, ये सच की कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको, ठीक है? वो गे थे भाई साहब, मुझे गेज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी भी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम उन गेज से है जिनको ये लगता है कि सामने वाला भी गे है, और नहीं है तो उनके लिए तुरंत बन जाएगा। बगल में आके बैठा, यहाँ चूटी काट ली। मैंने कहा ये क्या तरीका प्रपोज करने का शीना? मुझे चेक कर रहा है मैं हूं कि नहीं, ऐसे बात कर रहा है। सुनिए, मैंने कहा बोलो। कह रहा आप लेटेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं लेटूंगा, आप लेटेंगे। कह रहा आप लेट क्यों नहीं रहे? मैंने कहा क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना किस तरह मुंह करके लेटे, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान हमारा ही है। एक तरफ गौरव, एक तरफ राहुल। मैं आधी रात को चादर ओढ़ के लेट गया, मेरी इतनी फटी पड़ी, 3 बजे 150 की स्पीड पे ट्रेन छुक 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 छुक, मेरे अंदर से छुक छुक छुक, ऊपर से एक हाथ आ गया। सुनिए, मैंने कहा आ गया, कोई ना कोई आ गया। मैंने चादर हटाई चेक करने के लिए, वो लौंडा खड़ा कर, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा हरामखोर, हमारा खुद खतरे में है।